हेलो एवरीवन। हाय दोस्तों। तो आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस पैंडेमिक में अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे। कल ही देखिए कुछ नियम्स चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं। काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट हैं इस टाइम, जो भी हैं, इवन गवर्नमेंट टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन सभी के लिए ये मैटर करता है। ठीक है, कुछ सवाल हैं। क्या 10+2 सिस्टम बंद हो जाएगा? इसके बदले में नया सिस्टम आया है 5+3+3+4। ये क्या है? 10th का जो एग्जाम होता है, क्या वो खत्म कर दिया जाएगा? तो इन सब के जवाब हम इसमें देंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैं सारे पॉइंट्स एक समरी के फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल ही अनाउंसमेंट हुआ है और मोदी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। तो कुछ जो मेन चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप जाके न्यूज वगैरह पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट टीचर्स के लिए। वो मैं सारे पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या क्या है कि 3 लैंग्वेज में जो है एग्जाम्स या आपकी पढ़ाई होगी। 3 लैंग्वेजेस, बच्चे घबरा जाएंगे कि अरे 1 या 2 लैंग्वेज तो झेलती नहीं थी, इंग्लिश हिंदी, अब तीसरी लैंग्वेज कहाँ से आ गई? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन 2 लैंग्वेज रहेंगी। थर्ड लैंग्वेज एज एन ऑप्शन है, वो स्टेट वाइज पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो कंपलसरी करना चाहते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। इतना बात क्लियर है। अगर वो चाहेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने क्या किया है कि 3 लैंग्वेज का जो फंडा है, 3 लैंग्वेज फंडे को इन्होंने कंपलसरी किया है 1 से 5 तक। 1 से 5 में आपका मीडियम रहेगा। चलिए अभी तक देखते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है तो वो पूरा 12 तक हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है तो पूरा 12 तक इंग्लिश मीडियम है। तो इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। जो स्कूलों की मनमानी चलती है ना, स्कूल लोग इंग्लिश मीडियम के नाम पे बहुत सी फीस वसूलते हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए ये कर दिया गया 5 तक। प्रेफरेबल है 8 तक, कंपलसरी है 5 तक। क्लास 5 तक कंपलसरी है। हिंदी मीडियम रखना चाहे हिंदी मीडियम रखे, इंग्लिश मीडियम रखना चाहे इंग्लिश मीडियम रखे। और क्लास 8 तक प्रेफर किया जाएगा कि अगर आप 8 तक रखना चाहते हो तो 8 तक भी रख सकते हैं। उसके आगे आपकी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। ये अच्छी बात है। कई बच्चों को आगे दिक्कत होती है इंग्लिश एक्सेप्ट करने में या हिंदी एक्सेप्ट करने में, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज कौन सी है, उसको उस पर फोर्स गवर्नमेंट का यही रहेगा कि संस्कृत को एज एन ऑप्शन दे। ठीक है, हाईली रिकमेंड की जाएगी संस्कृत। आगे की अपर एजुकेशन के लिए उसके कई जो ये कहते हैं ना जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह बढ़ाई जाएंगी मेरे हिसाब से, इसीलिए वो संस्कृत को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाकी 1 से 5 तक या 8 तक आपकी मीडियम वाइज चलेगा, जो भी मीडियम है। उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज भी चलेगी। हिंदी को कंपलसरी करने का जो उनका प्रपोजल था अमित शाह जी का, वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कई जगह पे इसको ऐसा नहीं कर रहे कि आप बस इम्पोज कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में हैं तो आप इम्पोज करेंगे कि आप ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करिए, तो उस चीज को हटा दिया गया। हिंदी भी कंपलसरी नहीं है, स्टेट अपनी लैंग्वेज खुद चूज करता है। जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे तमिलनाडु में, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। ऑप्शन है, आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज रख सकते हैं उसमें। तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया। आगे क्या है, ये देखिए एजुकेशन सिस्टम चेंजमेंट कब हुआ था? पहला चेंजमेंट हुआ था 1986 में, जब बनी थी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद सेकेंड रिफॉर्म हुआ था 1992 में। अब जो थर्ड रिफॉर्म हो रहा है, लगभग 18 से 20 साल के गैप के बाद हमारा चेंजमेंट हुआ है, और जरूरी भी था। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। अब ये देखना है कि ये जो नई पॉलिसीज है कितना कारगर होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बनती तो अच्छी हैं, लेकिन नीचे तक आते आते इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। अब ये जो 3 पॉइंट्स है, तीनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, क्या 10+2 सिस्टम बंद हो जाएगा? क्या 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे? तो ये नया फॉर्मेट क्या है? ठीक है, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। इन तीनों का सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए इनको देखते हैं। पहला 10+2 सिस्टम होता था ना, आप मेन बोर्ड का एग्जाम 10th का होता था, और आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तो 10th की मार्कशीट मैटर करती है और 12th की मार्कशीट मैटर करती है। अब ये सिस्टम बंद कर दिया जा रहा है। ये सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसकी जगह पे नया सिस्टम आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं 5+3+4 सिस्टम। ये क्या होगा? इसी के बेसिस पे कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम खत्म कर दिए जाएं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिस्टम है क्या? 5+3+4, उसको समझने के लिए इधर देखिए, ये अब हम मिटा दे रहे हैं।
ये थर्ड रिफॉर्म हुआ, ये आप जनरल नॉलेज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। पहला 86 में बनी थी, फिर एक चेंजमेंट यहाँ हुआ था, अब चेंजमेंट डायरेक्ट 2020 में हो रहा है। ये सिस्टम क्या है कि 5 क्या है, 3 क्या है, ये 3 क्या है और ये 4 क्या है। आपकी 12th तक की जो पूरी पढ़ाई है वो अब 4 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। पहली स्टेज है प्री प्राइमरी, यानी कि आपको एलकेजी यूकेजी जो किंडरगार्टन वगैरह होते हैं, एलकेजी यूकेजी केजी वगैरह, यहाँ पे आपको एलकेजी यूकेजी और केजी कहीं भी चलता है, लगभग 3 इयर्स आपको यहाँ दिए जाएंगे और बचे 2 इयर्स में आपको 1 और 2 का बेस मजबूत कराया जाएगा। यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी और लगभग 5 ईयर में आपको क्लास 1 और क्लास 2 भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इस 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपकी प्री प्राइमरी बेसिक एजुकेशन आपकी इस 5 कैटेगरी में आएगी। वो 5 साल में आपको ये सारी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। 3 साल ये हो गए, 2 साल ये क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। फिर ये क्लास, ये क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम में आपका 3, 4 और ये आपका 3, 4 और 5 क्लास कंप्लीट होगी। ये 3 साल आपके लिए रखे गए हैं क्लास 3, 4, 5 सिस्टम के लिए। इन सिस्टम में आपके 3, 4, 5 के क्लासेस के जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो इस फॉर्मेट में कंप्लीट होंगे। इस 3 को रखा गया है क्लास 6, 7, 8 के लिए, ठीक है। और क्लास इसके आगे की जो है 9 to 12, इसको 4 इयर्स में कंप्लीट किया जाएगा। जैसे अब एजुकेशन में अब जैसे इंजीनियरिंग डिग्री हो गई या बीएससी वगैरह 4 साल में कंप्लीट करते हैं ना, वो फॉर्मेट लाया जा रहा है कि अब इसी वजह से ये 10th का जो एग्जाम है ये कैंसिल हो सकता है। कहने का मतलब अभी उसके बारे में पूरी डिटेल उतनी नहीं मिली है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 4 ईयर का जो प्रोग्राम होगा उसमें आपके 9 से 12 तक के एग्जाम होंगे 8 सेमेस्टर में। मतलब समझ रहे हैं, 8 एग्जाम्स होंगे हर 6 मंथ्स के बाद। जो एग्जाम जैसे आपके कॉलेज में होते हैं वही मैटर करेगा और लास्ट में 12th का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो सिस्टम लाने का यहाँ पे चल रहा है। उसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसको अब बोर्ड का नाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। हर सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे और फाइनल 12th की जिसको एक प्रॉपर हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम दिया जाएगा कि ये मेन है आपका, तो सीधा 12th की मार्कशीट आपकी इनकी कंबाइन करके बना दी जाएगी, फाइनल मार्कशीट हो जाएगी वो। आई होप इतना क्लियर है। ये 5, 3, 3, 4 सिस्टम क्या है, पहले 5 साल क्लास 2 कक्षा 2 के नीचे तक के सारे क्लासेस आपके 5 इयर्स में कवर होंगे। उसके बाद के 3, 4, 5 उसके लिए 3 साल है, 6, 7, 8 उसके लिए 3 साल है और 9 to 12 के लिए 4 साल दिए गए। इनको 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो हर सेमेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपके लिए जो एक होता है ना पूरे साल का जो एग्जाम एक साथ कंबाइन होता था उसका बर्डन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। 6 मंथ का जो पढ़ा वो एग्जाम दिया, 6 मंथ का जो पढ़ा वो एग्जाम दिया। ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बेस दिया जाएगा। एजुकेशन नहीं होता है कि हर एक एग्जाम्स के लिए कोचिंग भागते हैं बच्चे। इवन 9th क्लास में हैं, क्लास 8th में भी है, तब भी हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ रहे हैं। बच्चों के पास टाइम नहीं बचता है। स्कूल से आए, कोचिंग भाग गए, रात के 7 के 8, 9 बजे तक वापस आ रहे हैं, 7 बजे वापस आ रहे हैं, आके खाना खाया और 1-8 घंटे पढ़ पाते हैं और सो जाते हैं। सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाती। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इवन आपने भी किया होगा, कई टीचर्स फोर्स करते हैं। इवन बच्चा गरीब है, नहीं आ सकता है कोचिंग, तो उसको स्कूल में बड़ा क्वेश्चन पूछ देंगे, बोर्ड पे बुला देंगे ताकि वो कोचिंग आ जाए। हमारा ये बहुत चलता है अपने इंडिया में। तो मैं चाहता हूं कि हाँ, ये सिस्टम सही रहेगा, बच्चों को उतना ज्यादा मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये नया सिस्टम है, अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है, इसका भी फाइनल रिजल्ट जब पूरी पॉलिसी बन जाएगी तब आएगा। ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, सीधा 9 to 12 के आपके एग्जाम होंगे जो कहा जा रहा है अभी तक। तो ये सिस्टम समझ में आ गया। 10th का एग्जाम खत्म हो सकता है, ये खत्म कर दिया गया। फिर लैंग्वेज क्या है ये आपको समझ में आ गई। बीएड अब कितने साल का होगा? देखिए, बीएड का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है कि अगर बीएड होता क्या, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन सिस्टम होता है। बीएड का जो प्रोसेस है वो ऐसे हो जाएगा कि अगर आपने इंटर कर रखा है, 12th कर रखा है, 12th के एग्जाम के बाद अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो वो 4 साल का होगा। आपको 4 साल में आपको बीएड की डिग्री मिलेगी।
अगर आपने मान लिया 12th के बाद आपने अपनी पसंद से कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया, जैसे मान लिया किसी ने बीटेक कर लिया है, किसी ने बीएससी कर लिया है, या किसी ने और कोई में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके बाद आपका मन हुआ कि नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट यार पढ़ाई में ज्यादा है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और टीचर बनने के लिए बीएड कंपलसरी हो गया, बीएड बीटीसी। तो बीएड का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो 2 साल का है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 1 साल का है। इतना समझ में आ रहा है? तो बीएड जो है हमारा 3 फॉर्मेट में है। आफ्टर 12th 4 इयर्स का होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन ये 2 इयर्स का है, और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ये 1 ईयर का है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। ये क्या लिख रखा है मैंने, सरकारी टीचर्स के लिए। देखिए, सरकारी टीचर्स का जो ट्रांसफर का सिस्टम था वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका प्रमोशन होगा तभी आपका ट्रांसफर होगा। अभी क्या होता था कि एग्जाम्स हो जाते थे, आपको ट्रांसफर लेना है, आप एग्जाम दीजिए, ट्रांसफर वाला फॉर्म फिल करिए, एग्जाम हो जाएगा, सोर्स लग जाता था। वो सारे सिस्टम खत्म कर दिए जा रहे हैं। इस नई एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर के सारे सिस्टम खत्म हो रहे हैं। अब सिर्फ आपका प्रमोशन होगा तभी ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। रहने के लिए घर, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां रहने के लिए जगह नहीं है, टीचर्स का ट्रांसफर हो जाता है और वहां पे वो घर ढूंढते हैं, तो वहां पे अब इन्हीं के लिए एक अलग से क्वार्टर बनाए जाएंगे, वहां पे टीचर्स को रहने की जगह दी जाएगी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो नियम है ये अच्छा है मेरे हिसाब से। कई ऐसे गांव है जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं होता है, टीचर्स कहाँ रहते हैं, कहाँ अरेंजमेंट करते हैं, इतनी ज्यादा उस टाइम पे सैलरी भी नहीं होती है। तो ये चीज जो इन्होंने किया ये अच्छा है, क्वार्टर बनाए जाएंगे, उनको रहने के लिए घर दिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से अच्छा है। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। और एक चीज और चेंज हुई है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ही, उनको हर जगह लगा दिया जाता था। किसी भी गवर्नमेंट का कोई फंक्शन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी कराते थे, कुछ भी स्कीम होती थी, टीचर्स को लगा देते थे। तो अब वो सब बंद कर दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का। मुझे पसंद आया पर्सनली कि टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जब होते हैं ना, उन कामों के लिए लगाया जाएगा। चुनाव जब इलेक्शन का टाइम होता है, उन्हीं की ड्यूटी लगेगी टीचर्स की। हर जगह टीचर्स को नहीं दौड़ा जाएगा। ये एक अच्छा काम किया है। और जब टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, टीचर्स जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, जो वहां पे अब डेमो होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसके बेसिस पे लिया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है, वो इस पे निगरानी रखेगी कि कोई नया टीचर आता है, उसका आपने सिलेक्शन कैसे किया, किस बेसिस पे किया है। तो आपको प्रॉपरली डेमो टेस्ट जो होगा वो उनको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, कुछ दिनों तक तो रखना ही पड़ेगा। और बोर्ड एग्जाम्स अब 2 बार होंगे। ये अच्छी बात। ये कुछ बच्चों के लिए जो बहुत वीक है पढ़ाई में, जिनका मन, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बच्चे ही वीक है, कभी कभी होता है कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी और चीज जैसे स्पोर्ट्स हो गया या सिंगिंग हो गया, उनमें ज्यादा मन लगता है। तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि आप बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे। एक मेन एग्जाम होगा, एक को हमने इम्प्रूवमेंट नाम दिया है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है। जिनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं या वो एग्जाम भी दे सकते हैं। और एक मेन एग्जाम होगा। ठीक है, जिनका मेंस में अच्छे आते हैं तो उनको वो देने की जरूरत नहीं है। ये 2 एग्जाम कर दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आपके जो बोर्ड 12th का एग्जाम होगा उसको, अब अगर 10th बंद हो जाता है तो सीधा ये वाले सिस्टम में जो बोर्ड एग्जाम फाइनल होगा उस वाले एग्जाम को 2 बार किया जाएगा। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, काफी जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है जो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगी, उनमें जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस हैं उनको उस कैटेगरी में डाला जाएगा। एक टीचिंग के लिए जो टीचिंग इंटेंसिव होते हैं, जो टीचिंग या एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अलग कैटेगरी में डाला जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है ऑटोनोमस डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, वो अलग कैटेगरी में डाली जाएगी। जैसे हॉस्पिटैलिटी यानी शेफ वगैरह बनना है या इस टाइप की जो है, उनको अलग कैटेगरी में डाला जाएगा। टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को बुलाया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज और नए नियम के अकॉर्डिंग कहा जाएगा कि आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये अच्छी चीज है। अब म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर्स भी आपके कॉलेजेस में ऐड किए जा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। आपको म्यूजिक की क्लासेस मिलेगी, आर्ट्स की क्लासेस मिलेगी। जो लिटरेचर बनना चाहते हैं वो भी वो चीज एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मेन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह जाता है, कोई सजेशन है आपका, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा या और लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लीज लाइक और शेयर करिए।
और सपोर्ट करिए यार। ओके, थैंक यू।